हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं, जिसमें शामिल किए गए हैं 10 नए वर्ड्स और इसको हम लोग काफ़ी इजी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो का पहला वर्ड है, वो है यर्न। यर्न और इसका मीनिंग है स्ट्रॉन्ग डिजायर या फिर क्रेव, तीव्र इच्छा। यर्न का मतलब है तीव्र इच्छा। अब देखिए, यर्न शब्द को ध्यान से देखने से पता चलता है इसमें छिपा है यर्न, और यर्न आप जानते ही हैं कमाना। यर्न शब्द में छुपा है अर्न, और हर व्यक्ति की ज़्यादा कमाने की, ज़्यादा अर्न करने की यर्न होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, तीव्र इच्छा होती है। ठीक है, तो हर व्यक्ति की यर्न क्या होती है, स्ट्रॉन्ग डिजायर या फिर तीव्र इच्छा क्या होती है, अर्न करने की। ठीक है, हर व्यक्ति में अर्न यानी कि कमाने की यर्न होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, तीव्र इच्छा होती है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है बैडिनाज। बैडिनाज और इसका मीनिंग है बैंटर, मजाक में चिढ़ाना। बैडिनाज का मतलब है मजाक में चिढ़ाना। अब देखिए, बैडिनाज शब्द से निकल के आएगा बड़ी नाक। बैडिनाज बड़ी नाक। और एज्यूम करिए किसी व्यक्ति की बड़ी नाक है, तो उसको लोग क्या करेंगे, बड़ी नाक बोल के उसको क्या करेंगे, उसका बैडिनाज करेंगे, यानी कि मजाक में उसको चिढ़ाएंगे। ठीक है, बैडिनाज शब्द से हमने निकाला बड़ी नाक, और बड़ी नाक वाले को अक्सर लोग क्या करते हैं, उसका बैडिनाज करते हैं, यानी कि उसको मजाक में चिढ़ाते हैं। तो लोग बैडिनाज किसको करते हैं, यानी कि लोग मजाक में किसको चिढ़ाते हैं, जिसकी बड़ी नाक होती है। ठीक है, उसकी लोग क्या करते हैं, बैडिनाज करते हैं, यानी कि उसको मजाक में चिढ़ाते हैं। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इनिमिकल। इनिमिकल और इसका मीनिंग है अनफ्रेंडली, दुश्मनी। ठीक है, इनिमिकल का मतलब है दुश्मनी। अब देखिए कीवर्ड देखते हैं, इनिमिकल। इनिमिकल शब्द से निकल के आएगा इनेमी, और इनेमी से ही तो हमारी इनिमिकल होती है, यानी कि दुश्मनी होती है। इनिमिकल शब्द से हमने निकाला इनेमी, यानी कि शत्रु, और इनेमी शत्रु से ही हमारी क्या होती है, इनिमिकल होती है, यानी कि दुश्मनी होती है। हमारी इनिमिकल किससे होती है, हमारी दुश्मनी किससे होती है, इनेमी से। इनेमी से ही हमारी इनिमिकल होती है, यानी कि दुश्मनी होती है। तो जब कभी भी हम इनिमिकल शब्द देखेंगे, हमें याद आएगा इनेमी, और इनेमी से ही हमारी क्या होती है, इनिमिकल होती है, यानी कि दुश्मनी होती है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है विलनस। विलनस और इसका मीनिंग है नेफ्रासियस, विक्ट या फिर दुष्ट। विलनस का मतलब है दुष्ट। अब देखिए, विलनस शब्द का मतलब है दुष्ट, और विलन शब्द से निकल के आएगा विलेन। ठीक है, मूवी में अक्सर हम लोग सुनते हैं विलन, और विलन क्या होते हैं, विलनस होते हैं, यानी कि नेफ्रासियस होते हैं, दुष्ट होते हैं। ठीक है, विलनस कौन होते हैं, यानी कि नेफ्रासियस या दुष्ट कौन होते हैं, विलेन। जो मूवी में काम करते हैं विलेन, वो कैसे होते हैं, वो विलनस होते हैं, यानी कि दुष्ट होते हैं, नेफ्रासियस होते हैं। बात करेंगे अगले वर्ड की। अगला वर्ड है आपका टेसिटर्न। ठीक है, अगला वर्ड हम लोगों का है टेसिटर्न, और यह एक एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग है क्वाइट, रेटिसेंट या फिर शांत। अल्पभाषी भी आप कह सकते हैं। टेसिटर्न का मतलब है रेटिसेंट, शांत या फिर अल्पभाषी। अब देखिए कीवर्ड हम लोग देखते हैं, टेसिटर्न। टेसिटर्न से निकल के आएगा टैक्सी टर्न। ठीक है, टेसिटर्न, टैक्सी टर्न। और जब ड्राइवर टैक्सी को टर्न लेता है, तो वो कैसा होता है, वो टेसिटर्न होता है, यानी कि वो शांत रहता है। ठीक है, टेसिटर्न शब्द से हमने निकाला टैक्सी टर्न, और जब ड्राइवर टैक्सी टर्न करता है तो वो काफ़ी टेसिटर्न होता है, यानी कि शांत होता है, अल्पभाषी होता है। ठीक है, टेसिटर्न एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव रेनसीड। रेनसीड और इसका मीनिंग है स्टेल या बासी। रेनसीड का मतलब है स्टेल या बासी। अब देखिए, रेनसीड को ध्यान से देखने से पता चलता है, रेनसीड में छुपा है रैन प्लस सीड, यानी कि सीड से हम लोग बना लेंगे सड़। अब देखिए, रेनसीड यानी कि रेन प्लस सड़, और रोज़ाना बारिश होने की वजह से कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, और इस वजह से वो रेनसीड हो जाती हैं। या फिर सिंपल शब्दों में कहा जा सकता है कि रेनसीड शब्द से हम लोग निकालेंगे रैन, और रैन की वजह से चीज़ें क्या हो जाती हैं, रेनसीड हो जाती हैं, यानी कि स्टेल हो जाती हैं, बासी हो जाती हैं। ठीक है, रेनसीड शब्द से हम लोग निकालेंगे रैन, यानी कि बारिश, और रेन की वजह से
चीज़ें क्या हो जाती हैं, रेंसिड हो जाती हैं, यानी कि स्टेल हो जाती हैं, बासी हो जाती हैं। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द हम लोगों का है काउटो। काउटो, और इसका मीनिंग है रेस्पेक्ट या फिर आदर करना। ठीक है, काउटो का मीनिंग है रेस्पेक्ट, आदर करना। अब देखिए काउटो शब्द से निकल के आएगा काउ तो, और काउ तो हमारी माता के समान होती है, इसलिए हम लोग उसको हम लोगों का क्या करना चाहिए, काउटो करना चाहिए, यानी कि रेस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ठीक है, काउटो शब्द से हमने निकाल लिया काउ तो, और काउ तो हमारी माता के समान होती है, इसलिए हमें उसका क्या करना चाहिए, काउटो करना चाहिए, यानी कि उसका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। बात करेंगे अगले शब्द की। अगला शब्द आपका कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट, और इसका मीनिंग है, यह एक वर्ब है। ठीक है, कॉन्टेम्पलेट एक वर्ब है और इसका मीनिंग है थॉट पेंसिव, यानी कि विचार करना। ठीक है, कॉन्टेम्पलेट का मतलब है विचार करना। अब देखिए कॉन्टेम्पलेट शब्द से निकल के आएगा कॉन्टेम्पल। ठीक है, और अक्सर हम लोग विचार करते हैं कि कौन से टेम्पल जाएं, कौन से टेम्पल जाएं, इसका हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं, यानी कि विचार करते हैं। ठीक है, तो हम लोग किस चीज़ का विचार करते हैं, हम लोग किस चीज़ का कॉन्टेम्पलेट करते हैं, कौन से टेम्पल जाएं, इस चीज़ का हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं, यानी कि विचार करते हैं। बात करेंगे अगले शब्द की। अगला शब्द आपका अकॉर्ड। अकॉर्ड, और यह एक वर्ब है और इसका मीनिंग है एग्रीमेंट या फिर समझौता करना। ठीक है, अकॉर्ड का मतलब है एग्रीमेंट करना, समझौता करना। अब देखिए अकॉर्ड से हमें याद आता है होंडा अकॉर्ड। अकॉर्ड शब्द से हमें याद आता है होंडा अकॉर्ड, और अगर हमें होंडा अकॉर्ड गाड़ी खरीदनी है तो हमें कंपनी के साथ क्या करना पड़ेगा, अकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी कि एग्रीमेंट करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। ठीक है, अकॉर्ड शब्द से हमने निकाल लिया होंडा अकॉर्ड। ठीक है, जब कभी भी हम अकॉर्ड शब्द को देखेंगे हमें याद आएगा होंडा अकॉर्ड, और अगर हमें होंडा अकॉर्ड गाड़ी खरीदनी है तो हमें कंपनी के साथ क्या करना पड़ेगा, अकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी कि एग्रीमेंट करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। ठीक है, हमें अकॉर्ड कब करना पड़ेगा, हाँ, यानी कि हमें एग्रीमेंट या समझौता कब करना पड़ेगा, जब हमें होंडा अकॉर्ड लेनी हो तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी के साथ अकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी कि एग्रीमेंट करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। और नेक्स्ट वर्ड है स्लॉथ। स्लॉथ, और इसका मीनिंग है लेजीनेस, आलस्य। ठीक है, स्लॉथ का मतलब है लेजीनेस, आलस्य। अब देखिए स्लॉथ शब्द से निकल के आएगा स्लो। स्लॉथ स्लो, और जो व्यक्ति स्लो काम करता है या फिर स्लो रहता है उसमें निश्चित रूप से क्या रहती है, स्लॉथ रहती है, यानी कि उसके अंदर लेजीनेस रहता है, आलस्य रहता है। ठीक है, स्लॉथ शब्द से निकल के आएगा स्लो, और जो व्यक्ति स्लो काम करता है या फिर स्लो रहता है उसमें निश्चित रूप से स्लॉथ रहती है, यानी कि लेजीनेस रहती है, आलस्य रहती है। ठीक है, तो ये थे आज के 10 वर्ड्स। नाउ टेस्ट और मेमोरी, चलिए एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं और चेक करते हैं हमें कितना याद रहा। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है अकॉर्ड। अकॉर्ड यह एक वर्ब भी है और नाउन भी है। अकॉर्ड, आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। अकॉर्ड, हमने आपको बताया था अकॉर्ड यानी कि होंडा अकॉर्ड, और जब हमें होंडा अकॉर्ड लेनी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, कंपनी के साथ अकॉर्ड करना पड़ता है, यानी कि एग्रीमेंट करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है रेनसीड। रेनसीड यह एक एडजेक्टिव है, अपना सही आंसर सेलेक्ट करें। रेनसीड। रेनसीड, रेनसीड को हमने बनाया था रेन, और रेन की वजह से कुछ चीज़ें कभी कभी क्या हो जाती हैं, रेनसीड हो जाती हैं, यानी कि स्टेल हो जाती हैं, बासी हो जाती हैं। ठीक है, रेनसीड शब्द से हमने बनाया था रेन, और रेन की वजह से कभी कभी चीज़ें क्या हो जाती हैं, रेनसीड हो जाती हैं, यानी कि स्टेल हो जाती हैं, बासी हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को